अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस खास श्रृंगार सामग्री की जिसका दान आपको मां अम्बे की महाकृपा दिला सकता है। बताएं पंडित जी। देखिए, नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान देने से, नवरात्र की नवमी पर कन्याओं को बिंदी दान देने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और बिंदी भी लाल रंग की होनी चाहिए। नवमी के दिन सुहागन स्त्रियों को सिंदूर और श्रृंगार की सामग्री देने से, दुर्गा मंदिर में सिंदूर चढ़ाने से पति की आयु बढ़ती है और वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। नवरात्र की नवमी पर मेहंदी कन्याओं को दान देने से या छोटी कन्याओं के हाथ में श्रद्धापूर्वक मेहंदी लगाने से शादी में आ रही रुकावट दूर हो जाती है। अगर किसी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है और आज नवमी तिथि पर वो किसी 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से नीचे की कन्या के दोनों हाथों में मेहंदी लगा दे तो निश्चित रूप से उसका विवाह इसी वर्ष जगत जननी जगदम्बा माँ कृपा की उनकी कृपा से संपन्न हो जाएगा। यदि पति पत्नी के बीच में रिश्ते कमजोर हैं तब भी ये मेहंदी आपके दाम्पत्य जीवन में मजबूती लाएगी। नवमी के दिन कन्या पूजन में कन्याओं को कांच की लाल चूड़ियां देने से स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है। नवमी पर काजल कन्याओं को देने से परिवार में हमेशा आपदा विपदा नहीं आती है और बुरी नजर से भी बचाव होता है। नवरात्र में कन्याओं को इत्र देने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इसी तरह से दुर्गा सप्तशती में दुर्गा मानस पूजा, मुझे विश्वास है कि आपने किताब हाथ में ले लिया होगा, तो शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, सुराधिपति कामिनी कर सरोज नाली धृताम सचंदन स कुंकुमा गुरुभरेण विभ्राजिताम महापरिमलोज्ज्वलाम शरद शुद्ध कस्तूरिकाम गृहाण वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी श्री प्रदे। ये श्रृंगार हो गया माता का। अब वस्त्र कैसा माता धारण करेंगी? गंधर्व की कन्याएं 12-12 साल की लड़कियां गौर वर्ण की दोनों हाथ फैला करके रेशम से रंगे हुए लाल रेशमी साड़ियों को लेकर के खड़ी हैं। माता को जो साड़ी पसंद आए वो साड़ी माँ स्वीकार करें। गंधर्वामर किन्नरः प्रयतमा संतान हस्तांबुज प्रस्तारय गृह्यमाण मुत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत कांति प्रदानोज्वलम चैतन्यर्मल मातुनोतु वसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे। माता वस्त्र धारण कर लेती हैं। अब क्या? अब श्रृंगार में सोने के आभूषण धारण करती हैं। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका, सोने की अंगूठी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, स्वर्णाकल्पित कुंडले और कानों में बड़े बड़े सोने के कुंडल। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मग्रद्वय। कमर में सोने की करधनी और पैरों में पायल। हारो वक्षस कंकड़ो, हार गले में, कुणतकारो कर द्वंद के और दोनों हाथों में सोने के मोटे मोटे कंगन जिसमें माणिक और हीरा जड़ा हुआ है। स्वर्णाकल्पित कुंडले श्रुतियुगे हस्तांबुजे मुद्रिका मध्य सारसना नितंब फल के मंजीर मघृद्वय हारो वक्षस कंकड़ो रणत्क्वारो करद्वंद के विन्यस्तम मुकुटम शिरस्य अनुदिनम दत्तोन्मदम स्तूयताम। और माथे पर दिव्य मुकुट जो धारण किए हुए हैं, ऐसी जगदम्बा को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आप भी मानस पूजा अपने नित्य कर्म से और अपने पूजा पाठ से जब खाली हो जाइएगा, जब आपके रेस्ट का समय हो, तो दुर्गा सप्तशती का किताब लेकर के मानस पूजा को ज़्यादा नहीं 2-4 बार जरूर पढ़िएगा। क्योंकि देखिए, जब कोई लड़का नर्सरी प्री या क्लास 1 में जाता है तो उसे क्लास 5 में भी जाना चाहिए। आपने आज के 15 साल पहले दुर्गा चालीसा का पाठ शुरू किया, 15 साल पहले आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू किए और 15 साल बाद भी अभी आप वहीं हैं, वही दुर्गा चालीसा पढ़ रहे हैं, वही दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस क्या हुई? आप माँ के कितने नजदीक गए? क्योंकि पूजा का विधान जो 15 साल पहले था वो आपका आज है। ना आपका चिंतन बदला, ना आपकी सोच बदली, न पूजा करने का तरीका बदला।
तो आप तो जहां थे 15 साल पहले वहीं हैं। और ये तब आगे आप बढ़े हुए माने जाएंगे जब आपका यहां से कनेक्शन माता के चरणों में होगा, मस्तिष्क का कनेक्शन माता के चरणों में होगा। तो इसलिए मानसिक संबंध अगर माता से आपको स्थापित करना है तब तो आपको मानस पूजा करनी पड़ेगी। और मानस पूजा वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे शंकराचार्य ने कहा है। अभ्यास करेंगे तो बहुत कठिन नहीं है, अभ्यास करेंगे तो सफलता भी मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।